दर्शन वाला मिल जाए फिर कहो कि राम जी की कथा ऐसे सुनो तो दूंगा तुमका हो जाएगी। नवदा भक्ति कहूँ तो पाई सावधान सुन धर्म नमाई प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूंदरी रति मम कथा प्रसंगा। भीलनी को पाने के बाद भगवान कहते हैं कि हे भीलनी 9 प्रकार की भक्ति तुझसे कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। ऐसे भी नहीं है सुन के आनाकानी कर दो। मैं 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूं और ध्यान धर के सुनना है। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान भीलनी को पाने का पा करके भक्तियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना और यह पहली सीढ़ी है। जैसे आपको किसी मंदिर पर चढ़ना हो तो पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे कि झटके से अगली वाली पर रख के चढ़ जाएंगे। आपको सबसे पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखना हो। आइए अगर पहली सीढ़ी पर पैर रखना है तो भगवान श्री राम जी ने कहा भीलनी से कि ध्यान धर के सुनो और मन में धारण करना है। जब मनुष्य संतों के सत्संग में प्रवेश करता है तो समझना चाहिए कि वह भक्ति के द्वारे पर जा पहुंचा है। कहां पहुंचा है? द्वारे पर। यहां से उसे भक्ति की शिक्षा मिलनी आरंभ होती है, अर्थात भक्ति की प्राप्ति का सत्संग ही एकमात्र साधन है। क्या साधन है? केवल भक्ति का साधन है सत्संग। इसलिए सत्संग में पहुंचने से पहले भक्ति प्राप्त भी समझनी चाहिए और दूसरी भक्ति है सत्संग में जो वचन होते हैं, मतलब जो कहा जाता है, अर्थात भगवान की कथा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी क्या है? रति मम कथा प्रसंगा। के भक्ति में कथा में आ गए तो अपनी कथा भगवान की कथा बंद और अपनी प्रारंभ। क्योंकि सिद्धांत है तुलसीदास गोस्वामी महाराज कहते हैं कि प्रथम भक्ति तो संतन का साथ मिलने का मतलब प्रथम दहलीज पर आ गए, सीढ़ी पर आ गए हैं और उसके बाद दूसरी श्रेणी होगी भगवान की भक्ति, जिसे कहेंगे गुणगान। और भगवत प्रेमियों का दो भक्ति स्वभाव से प्राप्त हो जाएंगे। अगर साधु का संग हो गया तो भगवान की कथा प्रारंभ होनी चाहिए कायदे से, तो और साधु आगे फिर कर दे तीसरी बात, इसका मतलब भक्ति प्रारंभ कर दे। संत के मिलने के बाद दूसरी भक्ति और तीसरी भक्ति कहते हैं गोपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुणगान करे कपट तद दान। दो भक्ति तो उस समय होती है जब साधुओं का संग हो जाता है, भगवत प्रेमी और भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। और तीसरी भक्ति होती है गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों कमलों की सेवा। और तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा, चौथी भक्ति अभिमान त्याग करके तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करना है। अभिमान त्याग करके, अभिमान त्याग कर सेवा करना, इसलिए कहा है कि अक्सर सेवा के अंदर अभिमान भी आ जाता है कि मैं महाराज की बहुत सेवा करता हूँ, तो मैंने यह सेवा की है, वह सेवा की है, इतनी सेवा कर दी है। इस सूक्ष्म अभिमान मन में जो पैदा हो जाता है किसी के, तो सोच लीजिए उसकी वो सेवा करके फल नहीं मिलेगा। जब मन में सूक्ष्म अभिमान सेवा का आ जाता है तो वह सेवा के फल को नष्ट कर देता है, ये ध्यान रखना। या यूं कहना चाहिए कि उस सेवा के फल को वह स्वयं खा जाता है, उस सेवा के फल को स्वयं खाता है। और यह भी कुदरती व्यवस्था है भगवत प्रीति, क्योंकि जो कर्म जिसके निमित्त होता है उसका फल, उसके फल का अधिकार उसी का है। कहते हैं गुरु की सेवा में इतनी शक्ति है कि यदि सेवा सचमुच गुरु की ही और सच्चे मन से की जाए तो मन की अनेक जन्मों के मैल को धोकर उसकी कायाकल्प कर देते हैं, बशर्ते सच्चा मन हो। अल्लाह लपेट है तो 5 आला की है तो तब लगने लगता है कि फंस गए भी।
हमेशा ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, ये जो तीसरी भक्ति है, चौथी भक्ति है, बिना किसी मान अपमान के गुरु की सेवा और गुणगान करना, इस प्रकार का भाव किसी का हो, कहते हैं अहम, कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु की सेवा या किसी की सेवा में अहम रखता है, सेवा गुरु के अन्य भी सेवा हुआ करती है, कोई सोचे कि गुरु की सेवा करे घर में जाके लाठी प्रारंभ करे। दिन रात हृदय में अहमता रूपी अग्नि को जलाए हुए व्यक्ति कभी ना गुरु की सेवा कर सकता है, ना भगवान की सेवा कर सकता है, ना घर की सेवा कर सकता है, ना अपने लोगों की सेवा कर सकता है, ना समाज की सेवा कर सकता है। एक ऐसा शत्रु है जो किसी को दिखता तो नहीं है, वो केवल उसे अपना मान अपमान के रूप में, वो अहंकार उसको दिन रात उसको खड्डे में ले जाता है। भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार, किसी भी समय और किसी भी हालत में मन में कपट, छल और मलिनता नहीं आनी चाहिए और न कोई गुंजाइश होनी चाहिए इन चीजों की। क्योंकि रामचरितमानस आप पढ़ते होंगे तो उसके बाद ये नवदा भक्ति का प्रसंग जो भीलनी के साथ इसलिए हुआ था कि ये जो भीलनी थी, इन्होंने भगवत प्रेमियों 10,000 वर्ष तक भगवान की प्रतीक्षा की थी अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम, और 10,000 वर्ष के बाद मतंग ऋषि के आश्रम में मतंग ऋषि का शरीर पूरा होने के बाद या शरीर पूरा होने से पहले कह दिया था कि भीलनी चिंता मत करना, अब मेरा शरीर तो जर्जर हो गया, मैं तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे सच्चाई से ये वादा करता हूं कि तुम सच्चाई से भगवान का भजन करना। एक दिन जिस भगवान की आप पूजा करती हैं वही भगवान चल करके उस गोलोक से और आपकी क्रिया में आएगा, ये मैं कहता हूं, विश्वास से तुम उसका ध्यान करते हैं। और उसी सबरी ने, उसी भीलनी ने 10,000 वर्ष तक उसी मतंग ऋषि के आश्रम में तपस्या की थी। उसी समय जब श्री राम जी उस आश्रम में गए थे सबसे पहले, अन्य कुटियां और भी थी साधुओं की, लेकिन वहां नहीं गए, क्योंकि जिसके मन में श्रद्धा और पवित्रता और निष्कपटता भाव से भक्ति नहीं है तो भगवान वहां दर्शन नहीं देते। जब भीलनी का मुलाकात हुआ तब श्री राम जी ने उपदेश दिया था नवदा भक्ति का, और उसमें अगली भक्ति में कहा था मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जो विश्वास के साथ मंत्र का जप करता है ये पंचम भक्ति होती है, ऐसा वेदों में इसका वर्णन आता है। राम जी ने कहा और वेदों में भी वर्णन आता है, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो मंत्र, जो दिए हुए मंत्र पर विश्वास के साथ जप करता है, सोच लो ये उसकी पंचम भक्ति होती है। और ऐसी भक्ति जिन भक्तियों में हमेशा ध्यान रखना होगा बेटा, भक्ति किसी कारण से नहीं होती है, भक्ति भगवान का कारण होती है, भगवान को पाने का कारण होता है, भगवान से स्नेह का कारण भक्ति होती है, भक्ति में और कोई कारण नहीं है। और जिसमें भक्ति का कोई अगर कारण है तो वो भक्ति नहीं, वो सौदा है, सौदागर है। राम जी कहने लगे, हे भीलनी सतदस शील व्रत बहुत कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब मैं पंचमी भक्ति का वर्णन करते हुए गुरु के बताए हुए मंत्र का जब दृढ़ विश्वास रखकर करना, दृढ़ विश्वास इसलिए कहा है कि गुरु और शिष्य के रूहानी संबंध में श्रद्धा और विश्वास ही एक ऐसी जंजीर है जो इस संबंध को पक्का बनाए रखती है। क्या है? गुरु और शिष्य के संबंध में श्रद्धा और विश्वास एक ऐसी जंजीर है जो इस संबंध को पक्का बनाए रखती है। और जहां श्रद्धा और विश्वास गया, सोच लो गया, गुरु भी गया और शिष्य भी गया। यदि गुरु के चरणों में विश्वास से एक रस पुख्ता नहीं होगा, जैसे आज विश्वास पूरा तो है कल अधूरा बन गया, अर्थात कभी निश्चय बढ़ गया तो कभी घट गया। सत्संग में आया तो प्रेमी बन गया और जरा खोटी संगत मिल गई तो निश्चय ही डामाडोल हो गया। कहीं महाराज के सत्संग में तो महाराज की बात और बाहर निकले कुसंग में तो उसकी बात। इसका मतलब कपड़ा वो बेकार है या फिर वो रंग खराब है कि जिसका रंग चढ़े और फिर वो तर जाए, और कपड़ा खराब है कि जो रंग पकड़े फिर उसे छोड़ दे। सत्संग में आया तो प्रेमी बन गया और जरा खोटी संगत मिल गई तो निश्चय ही डमाडोल बन गया।
ऐसा रंग भी चढ़ने और चढ़ाने का कोई लाभ नहीं। और ऐसी हालत में ना तो भजन ही बन सकता है और ना ही भक्ति की शक्ति आ सकती है। दोनों, ना तो भजन ही बनेगा और ना भजन की शक्ति। जैसे ऐसा समझो, जैसे घर में बिजली का बल्ब ठीक रोशनी उसी सूरत में दे सकता है जब उसका तार का कनेक्शन पावर हाउस के साथ ठीक जुड़ा। कब रोशनी कर सकता है? जब उसका तार पावर हाउस से ठीक कनेक्शन जुड़ा। और कनेक्शन ना होता, बल्ब 1000 वाट का भी हो तो क्या उजाला करेगा? परंतु यदि कनेक्शन कभी टूट जाता है और कभी फिर जुड़ जाता है तो उस अवस्था में घर में ठीक तरह से रोशनी नहीं हो सकती है। भगवत प्रेमियों, कभी ऐसे बुझेगा तो कभी ऐसे करेगा। ऐसे ही भगवत प्रेमियों, भजन की भक्ति तभी ही बन आती है जब गुरु के चरणों में श्रद्धा और विश्वास पूर्ण हो। ये भी नहीं आधा अधूरा लूच सा, जिनकी लाइट है हवाई तो हिल गया और फिर जुड़ गया, कभी जल गया तो कभी बुझ गया। भगवान ने इसी के विचार रखते हुए कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जिसके द्वारा मंत्र दिया गया, जिसे गुरु कहते हैं, उस पर मंत्र पर विश्वास होना चाहिए। वो भी नहीं हल्का फुल्का वाला, दृढ़ता से। अगर विश्वास नहीं तो बलम नहीं मिलेगा, फिर कोई भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा वेद कहते हैं, वेद प्रकाश पंचमत्वम दृढ़ विश्वासा। ये जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारे संतों का कहना भगवत प्रेमियों। और छठी भक्ति है दम इंद्रियों का विषय विकारों की ओर से रोकना, सतदम शील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भक्ति तो करते हो लेकिन चोरी की अपनी निगाह रखते हो, तो भी कोई फायदा नहीं। आपको भक्ति के साथ साथ इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक है। चटोरापन होना, आंखों से गंदा देखना, हाथों से गलत कार्य करना, पैरों से चल के जुए में बैठ के या अन्य तरह के व्यसनों की जगह चल के ले जाओ अपनी इंद्रियों को, तो भी भक्ति नहीं। आपको इंद्रियों के विषयों के विकारों को रोकना है और शीलवान होना है। बहुत कर्मों धर्मों से व्यक्ति वैराग्य धारण करना पड़ेगा, उपराम रहना पड़ेगा। बोलो कहेंगे भक्ति भी कर लूं और फिर दिखने लगे शहर की मटर गश्ती भी कर लूं, ये भी। सज्जन धर्मा यानी संत जनों, भक्तों और गुरुमुखों की चाल चलकर उनके धर्मों को हृदय में धारण करना छठी भक्ति कहलाती है। भक्ति भी करो और मन में सौभाग्य फुजल फुजल की रखते हो तो भक्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, सप्तम सब मोह मय जग देखे, मोह सो संत अधिक कर लेखे। भक्ति में वर्णन करते हैं कि सप्तम सब मोहमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। और अष्टम यथा लाभ संतोषा, सफल नहीं देखो परदोषा। सातवीं भक्ति का अर्थ होता है भगवत प्रेमियों के सारे जगत को मेरा रूप समझना चाहिए। सारे जगत को, जिनकी भगवान के मंत्र में भगवान, भगवान से बाहर आकर के तो जेब काट में वहां पे जिसके जेब में धन दिखता है, उसके जेब और जिसकी जेब है उन दोनों में धन में भगवान ना दिखे तो भक्ति नहीं कर सकता। सातवीं भक्ति है सारे जगत को मेरा रूप जानना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। मोते संत अधिक कर लेखा। संसार में जितने हैं उन सब में यानी जग में मुझे देखे और संत में मुझसे भी अधिक भक्ति रखता हो तो संतों को भगवान से अधिक मानना। इसलिए कहा है कि संतों के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा कि मुझसे अधिक मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक संत को मानना और संसार में मेरे रूप को देखना। ये सब सातवीं भक्ति और आठवीं भक्ति के लक्षण है। भगवत प्रेमियों, भगवान को नहीं पा सकता है, ये नियम कुदरती है, हमारा तुम्हारा नहीं है। और अटल भी है जब भगवान स्वयं फरमाते हैं कि संतों को मुझसे विशेष जानो, तो इसमें फिर संशय व भ्रम की गुंजाइश कहाँ है। जैसे एक सबसे ऊंची अदालत का जो फैसला होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, इसको सबसे ऊंची अदालत क्या है,
हाई कोर्ट नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यार इसमें क्या है भाई तो भाई 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 अरे भाई तो भाई भाई हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय ओम कृष्ण और उस सर्वोच्च न्यायालय ओम कृष्ण बेटा का निर्णय अगर सही हो गया तो फिर कोई निर्णय कृष्ण काम नहीं करती। तो आ जाओ भगवत प्रेमियों, भगवान श्री रामचंद्र जी का वचन भी रूहानी दृष्टि में एक अटल कानून है, इससे इनकार कौन कर सकता है। आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोषा, यथा लाभ संतोषा, जो भी हो लाभ हानि उसी में संतुष्ट होना। ये अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। जो कुछ करे उस जो करते हैं उसमें जो मिले उससे संतुष्ट होना, ये आठवीं भक्ति है। और उसमें सपने नहीं देखे पर दोषा, ऐसे नहीं अभी आमने सामने अगर रात में भी सोते हैं उस समय भी आपके मन में किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो सोच लो उसकी अष्टम भक्ति है। और कमाए कम मेहनत की 2 रुपए की चाहते हैं 20 रुपए, भक्ति नहीं कर सकते, इसका मतलब संतुष्टि नहीं है। भाव है जहां तक बन सके बुद्धि को गुणग्राही बनाना चाहिए, दोषग्राही नहीं। दोष नहीं देखना किसी के, गुणों को देखो। तो आठवीं भक्ति आपने प्राप्त कर ली। रामचरितमानस में चौपाई में कहते हैं तुलसीदास जी कि नवम सरल सन छलहीना और मम भरोस ही हर सन दीना। नवम जिनके एको होई नार है पुरुष चराचर कोई, सबके साथ सरल स्वभाव से छलहीन होकर के बर्ताव करना और भगवान के भरोसे हर्ष शोक से न्यारा रहकर नवी भक्ति कही जाती है। अगर ऐसा नहीं है नौवीं भक्ति में किसी के पास भी वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष अथवा पूरे दुनिया के चराचर जीव जितने हैं उसमें से कोई भी हो, राम भगवान श्री राम जी कहते हैं कि भाविनी पूरी दुनिया में सोच से प्रिय भाविनी मोरे सकल प्रकार भक्त दृढ़ तोरे, ये सब मुझे लगा तेरे अंदर है। और जिनके अंदर इस प्रकार की भक्ति हो उनके